हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 5 मैरीगोल्ड से चैप्टर जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल, यानी कि गुलिवर की यात्रा। तो ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं क्या होता है स्टोरी में। ओके, When a person tells the story of his life in his own word, it is called an autobiography. जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्टोरी को, अपनी कथा को अपने आप बताता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, है ना। जो भी उसके साथ हुआ है, उसने फेस किया है, उन चीजों को खुद से बताए, अपने बारे में लिखते। गुलिवर a sailor was once caught in the land of giants. गुलिवर जो कि एक सेलर था, सेलर मतलब नाविक। तो एक बार क्या होता है, वो बहुत ही जेट का मतलब होता है विशाल दिखने वाले, है ना, मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले, दानव जैसे दिखने वाले लोगों के देश में फंस जाता है। तब क्या होता है उसके साथ, दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। वहां पर उसने क्या क्या फेस किया, उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को उसने लिख दिया है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. तो गुलिवर यहाँ पर कहते हैं कि महीनों यात्रा करने के बाद हमने 16th of June 1730 को एक द्वीप को खोजा, जमीन को खोजा। वहां पर हम पहुंचे जमीन के एक हिस्से पर। एंड आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेजल्स फॉर वाटर। और हमारा जो कैप्टन था ना, उसने क्या किया, करीब 12-13 लोगों को भेजा पानी लाने के लिए। अब क्योंकि वो समुद्र के अंदर थे, तो समुद्र का जो पानी होता है वो सोल्टी होता है, उसको हम पी तो सकते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कहीं पानी मिल जाए तो ले आओ, क्योंकि पानी तो बहुत जरूरी है ना जीने के लिए। तो जो लोग होते हैं ना, वो अपना बर्तन लेते हैं और निकल जाते हैं पानी लेने के लिए एक बोट पर। ठीक है, इफ एनी कुड बी फाउंड, जहां कहीं भी मिल जाए पानी। कैप्टन ने कहा कि आप वहां से पानी लेकर आओ। When we came to land, we saw no river, nor spring, nor any inhabitants. Inhabitants का मतलब होता है निवासी, ठीक है, और स्प्रिंग का मतलब होता है छोटी सी नदी। तो हम जब वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर ना तो कोई नदी है, ना ही कोई छोटी नदी की धारा है, पानी का कोई स्रोत है, और ना ही कोई व्यक्ति वहां पर नजर आ रहा है। कोई भी बसावट नहीं थी, निर्जन था वो देश। I went on to explore. तो मैं बढ़ता रहा कुछ न कुछ खोजने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाए। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ खोजना। तो गुलिवर आगे बढ़ते रहते हैं। The country was barren and rocky. तो वो देखते हैं कि जो देश जहाँ पर की वो पहुंचे थे वो बिल्कुल बंजर है। barren का मतलब होता है बंजर, और वहाँ की जो जमीन है वो रॉकी है। रॉकी मतलब पथरीली है। ठीक है, I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. अब जो गुलिवर थे, जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो वो मुड़ते हैं और अपने क्रू के पास जाने के लिए। ठीक है, क्रू मतलब जो शिप पर जो सारे के सारे लोग थे ना, उन सबके समूह को, मेंबर्स के समूह को क्रू बोल देते हैं। तो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, एक्चुअली वो कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं है, देखने के लिए वो जाते हैं। तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जिस नाव पर बैठकर वो पानी लेने के लिए गए थे, उस नाव को वो जल्दी जल्दी खेलकर निकल रहे थे वहां से। ऐसा लगा था जैसे कि उनके पीछे कुछ हो, अपनी जान बचाकर वो भाग रहे हैं। ठीक है जी। रोविंग का मतलब होता है खेना। जब नाव को चलाते हैं ना ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं, रोविंग बोलते हैं। तो फिर लाइफ को बचाने के लिए, किसी तरीके से शिप पर पहुंचने के लिए वो लोग जद्दोजहद करते। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो गुलिवर कहते हैं कि इससे पहले कि वहां पर मैं पहुंच पाता, मैंने देखा एक बड़ा सा विशाल दिखने वाला जीव उनके पीछे पीछे भाग रहा था। ठीक है, जितना तेज वो भाग सके उतना तेज वो भाग रहा था। ठीक है, एंड द water of the ocean was only till the knees. और जो समुद्र का पानी था ना, वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था, जो पीछे उनके भाग रहा था वो, कि समुद्र का जो पानी था ना, सिर्फ उसके घुटने तक पहुंच पा रहा था। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा वो होगा, कि समुद्र इतना गहरा होता है कि अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। तो उस समुद्र का पानी उसके सिर्फ घुटनों तक आ रहा था। ओके, However, the monster was unable to overtake the speeding boat. हालांकि जो monster था, जो राक्षस था, वो unable रहा,
बोट को कैच कर पाने, मतलब कि बोट को पकड़ पाने में। ठीक है जी। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. तो अब यहाँ पर कहते हैं कि मैं मुड़ा जल्दी से और चढ़ गया एक ऊंची सी पहाड़ी पर। ठीक है, जहाँ पर कि क्या थे, खेत लगे हुए थे, बारले, बारले मतलब जौ के पौधे जो होते हैं वो लगे हुए थे चारों तरफ। ठीक है, और मक्का उगी हुई थी वहां पर, जो कि करीब 40 फीट थी, 40 फीट ऊंची तक थी वो। There was a fence to pass from one field to the other. अब एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए वहां पर क्या लगाया हुआ था, फेंस लगाया हुआ था। फेंस क्या होता है, फेंस होता है जो बाड़ा जैसे हम बोल देते हैं ना, जैसे खेत के चारों ओर कई बार कटीले तार लगा देते हैं या कुछ बना देते हैं, जिससे कि जो जंगली जानवर है या फिर आवारा घूमने वाले जो जानवर है वो खेत में फसल को नुकसान ना पहुंचा सके, उनसे रोकने के लिए, अजनबी लोग घुस ना सके, उनको रोकने के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे ही लगाया हुआ था वहां पर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लिम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उस फेंस को पार कर पाना, क्योंकि उस फेंस को पार कर पाने का मतलब था कि मुझे करीब 6 फीट ऊंचा कदम उठाना पड़ता, 6 फीट तक कूदना पड़ता है ना। तो अब आप सोच सकते हो 6 फीट कितना हाई होता है एक व्यक्ति के लिए। नॉर्मल एक व्यक्ति की जो हाइट होती है वही करीब हम कहें तो 6 फुट तक होती है। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उस फेंस को पार करके एक खेत से दूसरे खेत में जा पाना अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर स्टेप जो था वो करीब 6 फीट ऊंचा मुझे रखना पड़ता पार करने के लिए। एंड 6 फीट तो आपको पता ही है कि कितना ऊंचा हो जाता है, करीब एक व्यक्ति की नॉर्मल हाइट होती है, साधारण व्यक्ति की। I was trying to find a gap in the hedge, और मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं मुझे थोड़ा बहुत गैप मिल जाए जिसके अंदर से मैं निकल पाऊँ और अपनी जान बचा पाऊँ। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, और तभी मैंने देखा कुछ inhabitants को, मतलब कुछ निवासियों को, है ना, फेंस के साथ साथ चलते हुए। He was of the same size as the creature chasing the boat, और वो उतने ही साइज का था जितने साइज का वो मॉन्स्टर जायंट व्यक्ति उसने देखा था, जो कि बोट के पीछे पीछे आ रहा था, और जो क्रू मेंबर्स थे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ठीक है जी। आई वाज स्ट्रक विद utmost fear and astonishment and run to hide myself, और गुलिवर यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया अंदर से। एटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर जाना। ठीक है जी। और आश्चर्यचकित हुआ बहुत ज्यादा देख कर कि अरे एक से तो बच्चे किसी तरीके से, अब इतने सालों से कैसे बचे। ठीक है जी। He called in a voice much louder than a trumpet, और वो बहुत जोर से बोल रहे थे, है ना, बहुत जोर से। ट्रम्पेट मतलब एक तुरही होती है, बजाने वाली चीज होती है जिसकी आवाज बहुत तेज निकलती है, तो ढिंडोरा पीटने जिसे क्या देते हैं। इट साउंडेड लाइक थंडर, गरजने जैसी आवाज थी उनकी। 7 monsters like him came towards the field to reap the corn. reap का मतलब होता है काटना। तो 7 monsters थे, है ना, राक्षस कह सकते हैं, दैत्य कह सकते हैं, क्योंकि साइज में वो काफी बड़े थे। तो 7 थे वो, और आए थे वो किस लिए, अपनी फसल को काटने के लिए, तैयार थे फसल को काटने के लिए। मक्का की फसल की बात हमने की थी, उसको काटने के लिए वो आए थे। They carried a reaping hook which was very big, तो उन्होंने फसल काटने के लिए कुछ हुक टाइप लिया हुआ था, कोई टूल लिया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था साइज में। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जैसे ही एक रीपर उनमें से मेरी तरफ आया ना, मैं जोर से चिल्लाया, जितना जोर से चिल्ला सकता था डर के कारण उतना जोर से मैं चिल्लाया। ठीक है जी। The creature stopped weeping, picked me up between his thumb and 4 fingers and brought me closer to his eyes. और जैसे ही मेरी आवाज उस रिपर तक पहुंची, मतलब जो फसल काटने के लिए आया था उस तक पहुंची ना, तो उसने क्या किया, अपनी फसल तो काटना बंद कर दिया और मुझे उठा लिया अपने हाथों में। ठीक है जी। अपने हाथों में उठा लिया, अपने 4 फिंगर्स के बीच में, थंब में उसको दबा लिया, जैसे कि आप पिक्चर में ये देख पा रहे हो इस तरीके से, है ना, ऐसे करके दबा लिया, उसको पकड़ लिया, है ना, एंड अपने आईज के बिल्कुल क्लोज ले आया, ऐसे उठा के, आप पिक्चर में देख पा रहे हो इसे।
ठीक है, 60 फीट अबव द ग्राउंड, और जमीन से 60 फीट ऊपर उठा दिया कि बहुत बड़ा था वो साइज में, है ना। एंड ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माय हेयर aside to get a better view of my face, और मुझे वो बड़े ध्यान से देखने लगा, ऐसे करके ना बड़े ध्यान से मुझे देखने लगा, क्यूरियोसिटी के साथ, उत्सुकता के साथ। क्यों? क्योंकि उनका जो देश था तो सबके सब बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज के थे, और गुलीवर जो था वो नॉर्मल हाइट का था, है ना। तो बड़े ही उत्सुकता के साथ वो उसको देखता है और उसके बालों को ऐसे फूंक मार के उड़ाता है और ध्यान से उसके फेस को देखने की कोशिश करता है। He called his friends and gently placed me on the ground, और उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया और बड़े ही आराम से मुझे जमीन पर रख दिया, है ना। They all sat on the ground to take a good look at me, और वो सब के सब मेरे चारों ओर बैठ गए जमीन पर ध्यान से अच्छे से मुझे देखने के लिए। I walked, आगे देखिए क्या होता है। I walked slowly backward and forward, puffed up my head and made a low bow towards the farmer, और मैं लेकर के पीछे जाने लगा उससे बचने के लिए, है ना। और अपने जो हेड थी ना, मैंने उसको ऐसे कर लिया उतार के अपना मुंह छुपाने के लिए, डर से बचने के लिए। एंड मेड अ low bow towards the farmer, और फार्मर के नीचे मैं झुक गई। I tried to speak to them, अपने आप को बचाने के लिए कि वो मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, मैंने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की। कुछ सेवरल लैंग्वेजेस में, जितनी लैंग्वेजेस मुझे आती थी उतनी लैंग्वेज में मैंने बात करने की कोशिश की, ठीक है। जितना जोर से बोल सकता था उतने जोर से बोलने की कोशिश की। I did so. The farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. और हर बार जब भी मैं कुछ बोलता ना, तो वो जो फार्मर्स थे वो क्या करते, मुझे बिल्कुल कान के पास ऐसे ले जाते और सुनने की कोशिश करते कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करते। हर बार कान के पास ले जाते मुझे, लेकिन सब व्यर्थ, वो समझ नहीं पा रहे थे। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. और जो फार्मर थे ना, जो बड़े साइज के फार्मर थे, वो मुझे अपने घर ले आए और मुझे एक जगह पर रख दिया, डाइनिंग टेबल से थोड़ी ही दूरी पर, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी थी डाइनिंग टेबल, आप सोच सकते हो उनकी 30 फीट हाई, 30 फीट ऊंची थी वो फ्लोर से, है ना, फर्श से। The dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. तो अब उनके लिए डिनर लाया गया, ठीक है। और जो प्लेट लाई गई ना, वो करीब 10 फीट की डायमीटर, 10 फीट की डायमीटर में। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी होगी वो। एंड फार्मर्स वाइफ crumbled some bread and placed it before me. और जो फार्मर की पत्नी थी उसने क्या किया, कुछ ब्रेड के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने रख दिए ताकि मैं भी खाना खा सकूं। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. अब वहां पर उसने देखा वो आवाज किसकी थी, वो एक बिल्ली की थी। और जो बिल्ली थी वो कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, जैसे कि हम लोग देखते हैं वो बिल्ली जो ऑक्स होता है ना, बैल होता है, बैल आपको पता है कितना बड़ा होता है, उस बैल से भी वो 10 गुना बड़ी थी बिल्ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी होगी वो साइज में, ठीक है जी। फार्मर्स वाइफ वाज स्टॉपिंग हिम, और जो फार्मर की पत्नी है वो उसको मारकर वहां से भगा देते। स्टॉपिंग का मतलब मारना। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. और तभी वहां पर क्या होता है, एक फार्मर का 1 साल का बेटा जो है वो वहां पर आता है। एक लेडी ने उसको अपनी गोद में लिया हुआ था। और seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. और मुझे देखा ना उस बच्चे ने, तो उसने मुझे उठा लिया, ठीक है, और क्या किया, अपने मुंह में डाल लिया। अब छोटा बच्चा जो होता है उसको पता नहीं होता है, आपको पता ही है ना, कुछ भी उनको मिलता है देखते हैं तो वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही फार्मर का जो बेटा था 1 साल का जो था, उसने भी क्या किया, मुझे टेबल से उठा लिया। फिर बताते हैं यहाँ पर कि गुलीवर को टेबल से उठा लिया और अपने मुंह में डालने की कोशिश करने लगा, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, I shouted so loudly that the baby dropped me. और मैं जोर से चिल्लाया अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर मुझे डाल दिया तो फिर आप सोच ही सकते हो, तो I would have broken my neck if the mother had not helped her. I shouted
of me, और जैसे मैंने देखा कि बेबी मुझे मुंह में डाल देगा, है ना, तो मैंने क्या किया, जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे मैं जोर से चिल्लाया ना, तो उस बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया। ठीक है, I would have broken my neck if the mother had not had her apron under me। और यहाँ पर गुलिवर कहते हैं कि मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर वहां पर जो लेडी थी उसने अपना एप्रन जो है वो ना लगा लिया होता और मुझे ना बचा लिया होता, तो उसके एप्रन में जाकर के जो गुलिवर है वो गिर जाते हैं। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। और उसके बाद उसने क्या किया, मुझे उठाया और उठाकर अपने बेड पर लेटा दिया और मुझे ढक दिया एक साफ सफेद रंग के हैंकरचीफ से, मतलब कि जो उनका रुमाल था उससे। भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। I slept dreaming of my home, my wife and my children। और मैं सो गया और सपने में अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को, पत्नी को देखने लगता हूँ। तो ये थी आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।